हेलो एवरीवन, नमस्कार, राधे राधे, सभी को वंदे मातरम। एयरफोर्स नॉन कॉम्बेटेंट का फॉर्म भरना चाहते हो, पर चाहते हो कि एक एक्सपीरियंस बंदा आपको समझाए कि हाँ ऐसे भरो और गलतियां ना हो। देखो, आपने फॉर्म भरा भी होगा तो गलती भी देख लो कि भाई अगर आपने फॉर्म भर दिया तो क्या गलती आपने की है, और नहीं की तो बहुत अच्छी बात है। आज समझ जाओगे कि एडमिट कार्ड आपका आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो गलतियां कौन कौन सी मैं बता देता हूँ। ये गलती अगर हुई है तो नहीं आएगा एडमिट कार्ड। ठीक है, आपका एडमिट कार्ड रद्द हो जाता है। तो आओ बिल्कुल ध्यान से समझ लो। जो नए हो पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको पता है मैं विकास मालवीय, एयरफोर्स में नॉन कॉम्बेटेंट ग्रुप सी, ठीक है, आपका वाई ग्रुप, ऐसे ही नेवी में भी आती हैं नॉन कॉम्बेटेंट ग्रुप सी, आर्मी में भी आती है, सबकी तैयारी मैं कराता हूँ। ठीक है, इस चैनल के माध्यम से। तो जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपकी तैयारी वीडियो के स्टार्टिंग में बता देता हूँ। वायु बैच के माध्यम से पूरी तैयारी और स्पेशल कराता हूँ। हम वो काम नहीं करते कि भाई आप आओ हमारे यहाँ, ठीक है, हमने सब कुछ भर के दे दिया, उसमें सब कुछ हम कहेंगे कि लो भैया मैथ भी है उसमें, रीजनिंग भी है, तुम इसके द्वारा किसी और एग्जाम की भी तैयारी। हम स्पेशल पढ़ाते हैं जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके। कॉम्पिटेंट का मतलब ये है कि अगर आप एयरफोर्स कॉम्पिटेंट में जा रहे हो तो उसी हिसाब से आपका सिलेबस होना चाहिए जो आपका ऑफिशियली है। ऐसा नहीं कि हम आपको कुछ भी दे दें कि हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी भर दिया उसमें भैया पढ़ लो, नहीं, ऐसा नहीं। जो रियल है वो पढ़ाएंगे। ठीक है, इसलिए इसका फीस बहुत कम रखा है, 299, क्योंकि दो सिलेबस है, दो सब्जेक्ट बिना पे सिलेक्शन हो जाएगा। इसके साथ में कभी किसी अन्य बैच को लेना चाहोगे तो फ्री मिल जाएगा 2 साल तक। ठीक है भाई, घबराओ मत। पूरा लाइव बैच है, पीडीएफ नोट्स, ई बुक, सब कुछ इसके अंदर मिल जाएगा। ऐप पर चले जाना मालवीय क्लासेस पे, एक कूपन कोड लगा लेना M12 M12 लगा के डिस्काउंट मिल जाएगा। शानदार तैयारी करते रहना। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखो। हजारों फॉर्म बच्चे भर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कई परीक्षा से पहले बाहर हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में हम बात करते हैं। आपकी महीनों की मेहनत सिर्फ एक छोटी सी लापरवाही से बर्बाद हो सकती है। और एयरफोर्स के जो नियम है बेहद सख्त होते हैं। अगर आपने उनको फॉर्म भेजने के समय उन मामूली सी गलती की तो एडमिट कार्ड आपका वापस नहीं आने वाला। ठीक है, बाकी आइए सुनिश्चित करेंगे कि आपका फॉर्म 100% कैसे आपके घर तक आपका एडमिट कार्ड, आप जैसे फॉर्म भेज रहे हो तो ऐसे प्यार से एडमिट कार्ड आपके घर तक आए। चलो, तो मिशन का पहला चरण 4 घातक ट्रैप्स है, तो चारों पर बात करेंगे। पहला है डाक टिकट की गलती। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, डाक टिकट यहाँ चिपका दिया, कहीं भी चिपका दिया। डाक टिकट जो चिपकाना है वो सही जगह चिपकाना है और 10 रुपए वाला ही चिपकाना है। 5-5 करके 10 मत करना। कोई कहता है चलो 20 का लगा दूंगा तो चल जाए, 100 रुपए का। भाई ऐसे वो पैसे के भूखे हैं क्या, वो तुमसे 20 रुपए का मांग रहा है। ठीक है, जो रूल है तो रूल है, 10 रुपए वाला ही लगाना। दूसरी चीज है, अभी इसके ऊपर बात करेंगे कैसे लगाना है, क्या क्या चाहिए। एड्रेस और सर्टिफिकेट की गलती। बहुत सारे बच्चे अपना एड्रेस गलत डाल देते हैं। देखो दोस्त, अगर आपको वो ज्वाइनिंग दे रहे हैं, आप जब ऑफिशियली ऑनलाइन फॉर्म भरते तो क्या सही बताना मुझे, उस समय तुम कहीं दूसरी जगह का एड्रेस डाल देते क्या? नहीं ना, क्योंकि आपका आधार कार्ड से मैच होना चाहिए एड्रेस, है ना, आधार कार्ड से मैच होना चाहिए। और आप ज्वाइनिंग वो किस बिना पे देंगे, जहां पर रेंट पे रहते हैं उसके बिना पर। अगर आप वहां का ऑफिशियली आप बनवा पा रहे हैं तो ठीक है। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप ढंग से कहीं, अगर आपके घर कहीं फैमिली में नाना नानी का एड्रेस दे दो, अपना दे दो, जहां भी आधार कार्ड का दे दो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भैया, तो एड्रेस और सर्टिफिकेट की गलती ये सबसे गलत होता है। दूसरा होता है डेडलाइन की गलती। डेडलाइन मतलब अंतिम तिथि, आप क्या कर रहे हैं, अंतिम तिथि वाले दिन आप फॉर्म भर रहे हो या उससे एक दिन पहले, तो आप सोचो कि आपका ऑफलाइन फॉर्म जाएगा, फॉर्म जाने में 7-8 दिन लग जाते हैं। भाई आपने डाक दिया है जिस प्रकार भी, तो आपका वहां से जाने में, उस स्टेशन तक जाने में समय लग जाएगा हफ्ते भर का। ठीक है, वो चीज। दूसरा होता है कि पोस्टिंग के तरीके गलत है। कोई क्या कर रहा है भाई साहब, ड्रॉप पोस्ट, ठीक है, वो मार दिया, स्पीड पोस्ट मार दिया। ठीक है, पर आप देखो तो कि रेलवे ने क्या कहा है, तो रेलवे कह रहा हूं, एयरफोर्स ने क्या कहा है, आओ समझाता हूं। देखो, इन्होंने कहा है सबसे पहली चीज, खतरा क्या है कि डाक टिकट केवल बाहर नहीं अंदर भी रखने हैं, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या करना है, गलत बिना टिकट रखे फॉर्म भेज दिया आपने। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे अलग अलग 1-1 रुपए वाली 2 टिकट, डाक टिकट पोस्ट ऑफिस से खरीदें और उन्हें लिफाफे के अंदर फॉर्म के साथ रखें। या अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो सिंपल सा एक काम कर लेना, जो बाहर टिकट है मेन टिकट, ठीक है, आपको पता है 10 रुपए का स्टाम्प मांगा जाता है, तो 10 रुपए का स्टाम्प उस पर चिपका देना। ठीक है, और जो अंदर एक लिफाफा डाल रहे हो, एक अंदर लिफाफा डाल रहे हो ना, उस पर चिपका लेना। अगर आप खुद चिपका के दोगे तो आपको ये भी अच्छी बात है कि उनको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अंदर इसलिए डलवा दे कि एडमिट कार्ड में चिपका के वो लोग दे देते हैं तुम लोग को। ठीक है भैया, तो ये एयरफोर्स का रूल है कि उस पर डाक टिकट होगा तभी आपका एडमिट कार्ड आपके घर तक वापस आएगा। ठीक है, तो अगर अंदर टिकट नहीं मिली तो आपका एडमिट कार्ड वापस नहीं आएगा।
ठीक है भैया। तो वैसे ऐसा नहीं, इतना नहीं होता है कि बाहर वाले पे लगा है, तो ऐसे भी मैंने बहुत सारे फॉर्म देखे कि बाहर वाले पे स्टाम्प लगा हुआ है तब भी आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि अंदर वाले पे नहीं लगा होगा तो नहीं आएगा। जिन्होंने फॉर्म भर दिया है कि सर मैं तो, वो डर जाएगा यार मैंने तो फॉर्म भर दिया सर तो मेरा नहीं आएगा, नहीं आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर बाकी जो छात्र हैं आगे जो भर रहे हैं मेरी वीडियो देखकर, वो अंदर वाले लिफाफे पे भी एक चिपका देगा, ठीक है। चलो आ जाओ, अब ध्यान से देखेंगे खतरा नंबर 2। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है, पहले मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूं, दिखा दूं, आ जाओ दिखा देता हूं एक बार, ठीक है, आ जाओ। ये देखो दूसरा फोटो ये रहा। ये आपका ये एक तो ये बड़ा लिफाफा है, छोटा लिफाफा है। बड़े लिफाफे में अपना जो एड्रेस वगैरह ऐसे लिखते हो, ठीक है, तो यहाँ पर एक डाक टिकट चिपका देना और एक यहाँ पर, ठीक है। ये जो आपका अपना एड्रेस डाल रहे हो ना, यहाँ पर आपके घर आता है वापस ये, ठीक है भैया। चलो आ जाओ। और हाँ, दूसरी चीज भी दिखा देता हूँ, जो आप ड्रॉप बॉक्स डालते हो, ये देखो, जब आप ड्रॉप बॉक्स डालते हो, ड्रॉप बॉक्स ये रहा, ये रहा, ये ड्रॉप बॉक्स है। आप किसी एयरपोर्ट स्टेशन में जाओगे तो एक बॉक्स बना रखा होगा, इस पे लिखा होगा कि अग्निवीर नॉन, ठीक है, ठीक है, ड्रॉप बॉक्स अग्निवीर नॉन कॉम्बिनेंट इनटेक 2017 ऐसे लिखा रहेगा, इसी के अंदर आपको जाकर डाल देना है, ठीक है भैया। चलो आ जाओ। अब देखो यहां तक हम लोग कर चुके हैं कवर, आ जाओ। अगला खतरा है डिटेल्स और आपका करेक्शन सर्टिफिकेट के सख्त नियम। देखो भाई करेक्शन विंडो तो इसमें तो ऑनलाइन तो है नहीं कि करेक्शन विंडो ओपन होगी, तो फॉर्म रिजेक्ट के कारण होते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में, ठीक है, दिक्कतें। दूसरा फोटो कॉपी, ठीक है, फेल्ड है, ठीक है। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। तो जो आपका स्मॉल या रनिंग लेटर में जो आपका एड्रेस लिखना है, ठीक है, क्या करना है, आपका रनिंग लेटर्स में एड्रेस लिखना है। और करेक्शन सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी भेजना 6 महीने से ज्यादा पुराना, 6 क्या 3 महीने वैसे बोला जाता है, तो 3 महीने से पुराना ना हो, ठीक है। जो भी आप फॉर्म भरोगे ना तो आपको ऐसे भरना है, ठीक है, क्या रनिंग लेटर में, और ना ही आपका फेड ऐसा हो। आपको स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर जो होता है ना, स्मॉल में नहीं कैपिटल, बड़े बड़े अक्षरों में आपको ये फॉर्म भरना होता है, ठीक है। मेरी बात पहले समझ गए, कैपिटल लेटर में भरना है। और ओरिजिनल जो वैलिड सर्टिफिकेट है वही, उसकी फोटोकॉपी लगा देना पीछे, ठीक है। तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि वही उसके पीछे लगा के भेज दिया, जीवन बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो बस पीछे फोटोकॉपी लगाना। तो पूरा एड्रेस सिर्फ कैपिटल लेटर में लिखना है। करेक्शन सर्टिफिकेट ओरिजिनल ही लिफाफे के अंदर रखें, ठीक है। करेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट अगर हम जमा कर देंगे तो आगे कहाँ जमा कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि भाई करेक्टर सर्टिफिकेट जो है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स तुम लगाओगे इसके पीछे, ठीक है, ये सब क्या लगाना है, आपको फोटोकॉपी लगाना है, इस बात का ध्यान रखना। सर्टिफिकेट 6 महीने से पुराना ना हो। अगर आप लगाते हो चरित्र प्रमाण पत्र तो 6 महीने से पुराना ना हो। स्कूल में आपको मिला होगा ना, तो वही लगा देना, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। आगे बढ़ता है खतरा नंबर 3, आखिरी दिन का इंतजार जो करते हैं। 17 अगस्त फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है, तो उससे पहले पहले भर लेना भाई, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक वहां पहुंच जाना चाहिए, इतना होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर जितना जल्दी फॉर्म भरोगे उतनी अच्छी बात है कि आपका रिजेक्ट होने के कम चांसेस रहेंगे। अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो फॉर्म को तुरंत पोस्ट ऑफिस के माध्यम से अपना भेज देना, मतलब जिसको साधारण पोस्ट कहते हैं। अगर लास्ट डेट में सिर्फ 1-2 दिन बचे हैं तो आप ड्रॉप बॉक्स यानी कि पोस्ट ऑफिस से फॉर्म ना भेजें, ठीक है, पोस्ट ऑफिस से फॉर्म ना भेजें, सीधे सेंटर पर जाएं और वहां रखे ड्रॉप बॉक्स में अपना फॉर्म रखें। यानी सिंपल सी बात है, अगर आप अभी फॉर्म भर रहे हो, जैसे अभी तो बहुत ज्यादा समय, तो आप साधारण डाक डाल सकते हो। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ड्रॉप बॉक्स के माध्यम से भी आप कर सकते हो। और ड्रॉप बॉक्स के माध्यम से डालना, ये हमारा जो ऑफिशियल नोटिस है वो भी कहता है कि आप डाल सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज, पोस्ट करने का गलत तरीका। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो हमने हमारा लिफाफा है उसको स्पीड पोस्ट कर देते हैं। तो स्पीड पोस्ट एक ऐसा, स्पीड पोस्ट का मतलब होता है कि किसी भी अपने आप सामान को, ठीक है, जल्दी से जल्दी 1 या 2 या 3 दिन के अंदर अपनी उस जगह तक पहुंचाना, ठीक है, जहां पर हमें भेजना है। तो ये थोड़ा फास्ट सर्विस होती है। और एयरफोर्स हमेशा कहता है, एयरफोर्स और नेवी दोनों ये कहते हैं कि हमें स्पीड पोस्ट वैलिड नहीं है, साफ साफ लिखा होता है, ठीक है। तो स्पीड पोस्ट से जो भी बच्चा करेगा उसका फॉर्म रिजेक्ट है, मतलब रिजेक्ट का मतलब आधार कार्ड आपके, सॉरी एडमिट कार्ड आपके पास घर नहीं आएगा। तो सिर्फ और सिर्फ आपको नॉर्मल पोस्ट यानी साधारण डाक करना है। तो 2 तरीके मैंने बता दिया। ये मेरा नोटिफिकेशन है जो मैंने आपके सामने विद प्रूफ दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है मेरे दोस्त, ठीक है, एक बात का आपको ध्यान रखना है। आ जाओ, देखो यहाँ पर जो आपका ध्यान से देखें, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने लिखा है, देखो ये रहा पोस्टल एड्रेस यानी कि डाक जो आपका डाक पता,
और ये होता है ड्रॉप बॉक्स एड्रेस। ठीक है, दोनों दे रखे हैं। तो आपको क्या करना है, आप जिस भी स्टेशन के लिए भर रहे हो, जैसे मान लो न्यू दिल्ली, चाहे बैंगलोर, चाहे कहीं के लिए भी भर रहे हो, तो आपने अगर आप डाक के द्वारा, यानी कि आपके घर के आसपास जो डाकघर है, अगर आप वहां से दे रहे हो, तो आपको क्या करना है, ये वाला पता डालना है उसकी। जैसे मान लो आप न्यू दिल्ली के इस स्टेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो एग्जाम यही होगा जिस स्टेशन के लिए भर रहे हो, पहले ध्यान रखना। तो यही डाक, जो डाक अगर डाक के द्वारा भेज रहे हो तो ये वाला, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो ड्रॉप बॉक्स के द्वारा भेजूंगा, तो ड्रॉप बॉक्स में ये वाला पता डालना है। ठीक है, उसके सामने वाला ड्रॉप बॉक्स। ठीक है, तो दोनों एड्रेस अलग है। इतना समझ में आया ना? ठीक है सर। और जिसके लिए भर रहे हो पहले देख लेना उसमें कौन कौन सी पोस्ट है, जैसे हॉस्पिटैलिटी, हाउसकीपिंग दोनों है। कहीं कहीं क्या होता है एक ही पोस्ट है, कहीं कहीं क्या होता है एक ही पोस्ट है, तो वहां थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, तो पहले ढंग से देखकर तब भरना। ठीक है, चलो आ जाओ। अंतिम चेकलिस्ट बता देता हूँ। पहले पोस्ट करने से पहले एक बार वेरीफाई कर लेना सारी चीज। डाक टिकट, टिकट नहीं रखी है तो गलत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, 1-2, अब 1-2 रुपए की नहीं चलती है भैया, 10 रुपए की टिकट जो होती है, 10 रुपए की टिकट जो होती है वो आपको चिपका लेनी है बाहर वाले पर। अगर आपको 2 मिल जाती है तो अंदर वाले पर चिपका लेना। ठीक है, ये कहीं भी मिल जाएगी। ठीक है, 10 रुपए की डाक टिकट आराम से। ठीक है, डाकघर में भी, कहीं से भी। एड्रेस की बात करें तो रनिंग और स्मॉल लेटर में मत रखना, सिर्फ कैपिटल लेटर में चलेंगे। करेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है वो आपका 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। भेजने का माध्यम जो है स्पीड पोस्ट नहीं कर सकते, नॉर्मल पोस्ट या ड्रॉप पोस्ट कर सकते हो। टाइपिंग की बात करें, टाइमिंग की सॉरी, तो आखिरी दिन पोस्ट मत करना। ठीक है, अगर आपको लगता है तो आखिरी दिन में ड्रॉप बॉक्स डाल देना सबसे अच्छा। ड्रॉप बॉक्स का मतलब होता है कि जो आपका जिस स्टेशन के लिए भर रहे हो उसके बाहर एक बॉक्स रखा रहता है। ठीक है, वहां जाएंगे तो वो जो कैंट वाले होते हैं, एयरफोर्स कैंट के जो ऑफिसर खड़े रहते हैं गन लेकर वहां बाहर गेट पर, तो वो आपको बता देंगे कि भैया ये रखा है यहाँ पर डाल दो। ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि वहां पर आपको तुमको मार देगा, काट देगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वहीं जाके तुम एग्जाम भी दोगे उस स्टेशन में। ठीक है, तो समय से पहले अपना सेंटर में अगर जाकर ड्रॉप बॉक्स से डाल देना तो वो भी अच्छा। ठीक है, बाकी मैंने सब कुछ बता दिया। 10वीं पास की ये पोस्ट है, बेहतरीन मौका है, 22 साल तक का युवा फॉर्म भर सकता है, बिग अपॉर्चुनिटी है। 17.5 साल से ऊपर हो तो आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है और इस मौके का लाभ उठाओ। ठीक है, बाकी कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना है इसके वीडियो चैनल पर आ चुकी है, तो घबराओ मत। जबरदस्त पूरा लाइव बैच है, इसके हम मॉडल पेपर होंगे, जो बेहतरीन कंटेंट, पीडीएफ नोट्स और साथ में ई बुक्स, जिससे आप फाइनली रिवीजन भी कर पाए। मात्र 299 में हम लोग पूरा करा रहे हैं, तो इस मौके का लाभ उठाओ। और इसकी क्लासेस भी हम लोगों ने, ठीक है, ऑफर भाई लिमिटेड है, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो सब लोग को क्या करना है, वायु बैच के माध्यम से एनरोल कर लेना, पूरा लाइव बैच है। ठीक है भाई, तो क्या करना है जिसके लिए आपको, इसके लिए क्या करना है, मालविया क्लासेस एक ऐप है। ठीक है, आपका क्या है, एक ऐप है मालविया क्लासेस। मालविया क्लासेस ऐप को इंस्टॉल कर लेना, रजिस्ट्रेशन कर लेना, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको क्या करना है, डिफेंस एग्जाम में चले जाना। ठीक है भाई, क्या करना है, यहाँ से डिफेंस एग्जाम का ऑप्शन आएगा, इसमें चले जाना, आपके डिफेंस की सारी वैकेंसीज दिख जाएंगी। और मैं इसकी प्रॉपर तैयारी कराता हूँ। तो आप लोग, ये रहा वाई ग्रुप और ये रहा आपका नॉन कॉम्पिटेंट का वायु बैच, इसी को एनरोल करना है। 598 का है, बट अभी ऑफर पे चल रहा है। यहीं से बाय नाउ पे क्लिक करें, ऐड को स्किप करें और अप्लाई कूपन कोड पर लगाएं M12 लगाकर अप्लाई कर दीजिएगा। मात्र 299 में कंप्लीट पूरा बैच मिल जाएगा, 2 साल की वैलिडिटी, बाइलिंगुअल बैच है। ठीक है, साथ ही साथ पूरी तैयारी एग्जाम तक करा दी जाएगी। और आपको एग्जाम के बाद कोई अन्य एग्जाम का आप फॉर्म भरेंगे तो वह बैच निःशुल्क मिल जाएगा। थैंक यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।